संभल में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के साथ ही अब उनके अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चेक पोस्ट सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसके बाद खनन माफिया हो या अपराधी, उनका फरार होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि जिले में एक नहीं बल्कि 5 जगहों पर चेक पोस्ट की शुरुआत की गई है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के बाद योगी फोर्स के सिंघम कृष्ण विश्नोई का फोकस अब खनन माफियाओं पर है, जिनके खिलाफ एक्शन के लिए अब इन चेक पोस्ट को एक्टिवेट किया गया है। संभल एसपी कृष्ण विश्नोई ने दावा किया है कि इसका फायदा कई विभागों को मिलेगा और जिले की सुरक्षा चौकस होगी। जनपद में 5 महत्वपूर्ण जगह है जहां पे खनन विभाग, पुलिस, आरटीओ इस तरीके की जनपद की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त रूप से चेक पोस्ट की महती आवश्यकता है। गौरतलब है कि जिले में खनन माफिया लगातार सक्रिय है और पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। यूपी में अवैध मस्जिदों और मजारों पर तेजी से एक्शन हो रहा है। अलीगढ़ में भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिला। यहाँ के रेलवे स्टेशन पर बनी 2 अवैध मजारों को कड़ी सुरक्षा के बीच हटा दिया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध मजारों पर हथौड़ा चलवाया। यहाँ रेलवे की जमीन पर लंबे समय से हो रहे अवैध कब्जे को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई और इसी दौरान रेलवे के परिसर में अवैध रूप से बनी 2 मजारों को भी तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई और बिना किसी विरोध के वो दोनों मजार और इसके साथ जो भी अवैध अतिक्रमण था उन सबको ध्वस्त किया जा चुका है। ये मजार रेलवे की जमीन पर कई सालों से बनी हुई है। रेलवे के विस्तार और निर्माण कार्य में लगातार बाधा बनने के चलते इन्हें हटाना जरूरी हो गया था। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ मुस्लिम दबंगों ने एक साधु की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें बेहद खौफनाक है। शैतानों के शोर में साधु की चीख दब गई। साधु मदद की गुहार लगाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन कट्टर भाईजान को रहम नहीं आया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे साधु को आधा दर्जन युवकों ने दौड़ा दौड़ा कर लात घूंसों से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि साधु ने मुल्ला शब्द कहा, जिस पर मुस्लिम युवक भड़क उठे और उन्होंने हमला कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है। इलाके में तनाव की स्थिति देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि मामला सांप्रदायिक रंग न लेने पाए। योगी सरकार सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए लगातार बुलडोजर एक्शन कर रही है। जहां जहां अवैध अतिक्रमण है, वहां बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। कुशीनगर से भी सरकारी जमीन पर बने मदरसे का मामला सामने आया और जल्द ही इस मदरसे पर बुलडोजर एक्शन होगा, क्योंकि अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम मदरसे की नींव ही साजिश पर रखी गई और मदरसे का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है। ऐसे में बाबा का बुलडोजर कभी भी इस मदरसे को जमींदोज करने के लिए पहुंच सकता है। एसडीएम की जांच में मदरसे को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये मदरसा ग्राम सभा की जमीन पर बना है। फर्जी रिपोर्ट और बारकोड की सरकारी जमीन मदरसे के नाम दर्ज की गई है। इसमें लेखपाल से लेकर एसडीएम तक की भूमिका संदिग्ध है। मदरसा प्रबंधन और कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज करके नोटिस जारी किया गया है। पिछड़ा आयोग के सदस्य ने सीएम योगी को शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। तो मदरसे के नाम से कोई जमीन नहीं थी, तो अनुदान लेने के नाम पर खेल किया गया है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। एसडीएम ने आदेश कर स्थगित जमीन ग्राम सभा को वापस लौटा दी है और अब कभी भी इस पर बुलडोजर चल सकता है। यूपी में बिजली के लिए मार हो रही है। नेताजी लोग अफसरों को कूट रहे हैं, जूतम पैजार हो रही है और ऐसा ही मामला बलिया जिले से सामने आया है। साथी भैया भैया चिल्लाते रहे। नेताजी इतने ताव में आए कि जूता निकाला और दलित अफसर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। ये बवाल बिजली के लिए चल रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले तो किसी बात को लेकर बहस होती है और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता ने साथियों के साथ मिलकर अधिकारी पर जूतों से हमला कर दिया। यानी पहले हमला, फिर जबरन कुर्सी पर बिठाया। करीब 20 मिनट तक हंगामा चलता रहा। बाद में किसी तरह मामला शांत कराया गया। फिलहाल अधिकारी की शिकायत पर बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी न्यूज़।